1947 से 1964 तक भारत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। योजनाएं बन रही थी, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हो रहा था और आधुनिक भारत की नींव रखी जा रही थी। लेकिन इसी दौर में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने इस साफ सुथरे नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। नेहरू ने जब पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की, तब सरकारी ठेके, उद्योगों के लाइसेंस और जमीनों के आवंटन में बड़े स्तर पर अनियमितताएं दर्ज की गई और यहीं से शुरू हुआ लाइसेंस परमिट राज, जो आगे चलकर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जरिया बना। साल 1948 देश में सेना को मजबूत करने की आवश्यकता थी। इसी दौरान ब्रिटेन से सेना के लिए जीप मंगाने का सौदा हुआ। रक्षा मंत्रालय में कार्यरत वी के कृष्णमैन ने बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के सीधे एक संदिग्ध ब्रिटिश फर्म से 80 लाख रुपए में जीपों का ऑर्डर दे दिया, लेकिन जीपें न समय पर आई, न वांछित गुणवत्ता की थी। संसद में बवाल मचा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस मामले की जांच को नेहरू ने खुद रोक दिया और बाद में वही वी के कृष्णमेनन भारत के रक्षा मंत्री बन गए। क्या ये एक इनामी पद था या नेहरू की मजबूरी? ये आज भी एक बहस का विषय है। 1957 स्वतंत्र भारत में एक और बड़ा घोटाला सामने आया, हरिदास मुंद्रा केस। मुंद्रा नामक व्यापारी ने LIC जैसी सरकारी बीमा कंपनी से फर्जी कंपनियों के शेयर खरीदवाकर करीब 1.26 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इस घोटाले की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसे उजागर करने वाला कोई पत्रकार या विपक्षी नेता नहीं था, बल्कि खुद नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी थी। उन्होंने फौरन फिरोज गांधी, नेहरू के दामाद, से कहा और फिरोज गांधी ने संसद में इस मामले को उठाया। नेहरू खुद असहज थे, लेकिन उन्होंने जांच के लिए जस्टिस चागला आयोग का गठन किया। नतीजा, तत्कालीन वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। नेहरू युग में भ्रष्टाचार सिर्फ ऊपरी स्तर पर ही नहीं, बल्कि नीचे के स्तर तक पहुंच चुका था। सरकारी ठेके, रेलवे भर्ती, PWD और खनन विभागों में रिश्वतखोरी आम बात हो गई थी। 1950 के दशक में CBI और CVC की नींव डालने की बात इसलिए आई क्योंकि खुद सरकार मान रही थी कि भ्रष्टाचार काबू से बाहर हो रहा है, लेकिन इन संस्थाओं को पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गई। यह भी सवाल बन गया, क्या नेहरू भ्रष्टाचार रोकना चाहते थे या सिर्फ उसकी आलोचना से बचना? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर राम मनोहर लोहिया तक सभी विपक्षी नेताओं ने बार बार आरोप लगाए कि नेहरू सिस्टम में संस्थागत भ्रष्टाचार को पनपने दे रहे हैं। कई योजनाएं बिना निगरानी और पारदर्शिता के लागू हुई। सत्ता के करीबी पूंजीपतियों को लाभ मिला और वही लाइसेंस राज जो नेहरू के दौर में शुरू हुआ था, वो आगे चलकर 1970 से 80 के दशक में भयंकर घोटालों का कारण बना।